सभी को नमस्कार। राजस्थान के भूगोल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। इस नवीन सत्र में मैं आपको राजस्थान का बांगड़ प्रदेश, जिसको भौगोलिक दृष्टि से बताऊंगा। राजस्थान का बांगड़ प्रदेश यह अर्धशुष्क मैदान है। इसके पश्चिम में रेतीला मैदान है, पूरी तरह से शुष्क मैदान है, और पूर्व में अरावली की श्रेणियाँ। यहाँ पूर्व और पश्चिम दोनों के मध्य जो क्षेत्र पाया गया है उसको राजस्थान का बांगड़ या अर्धशुष्क मैदान कहते हैं। पश्चिम में इसके किनारे किनारे रेतीला शुष्क मैदान है और पूर्व में अरावली की पर्वत श्रेणियाँ हैं। इन दोनों के बीच लगभग 75,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर राजस्थान का बांगड़ या अर्धशुष्क मैदान का विस्तार पाया जाता है। इस क्षेत्र में उत्तर में घग्गर नदी का क्षेत्र है, उत्तर पूर्व में शेखावाटी क्षेत्र है तथा दक्षिण पूर्वी भाग में लूनी नदी अपनी कई सहायक नदियों के साथ में फैली हुई है और अपना अफवाह तंत्र बनाए हुए हैं, जिसमें जोधपुर और बाड़मेर जिलों के अधिकांश भाग तथा पाली, जालौर, सिरोही जिले के पश्चिमी भाग स्थित है। बांगड़ प्रदेश, जो राजस्थान का बांगड़ प्रदेश है, इसे पुनः 4 लघु भूआकृतिक प्रदेशों में विभाजित किया जाता है। बांगड़ प्रदेश का जो पोर्शन मैं आपको दिखा रहा हूँ वो ये वाला पोर्शन है जो बांगड़ प्रदेश है। इसके पश्चिम में शुष्क रेतीला मैदान है और पूरब में जो ये ग्रीन आपको दिखाई दे रहा है ये अरावली की पर्वत श्रेणियाँ हैं। इसके बीच में लगभग 75,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में राजस्थान का बांगड़ या अर्धशुष्क मैदान का विस्तार पाया जाता है। इस क्षेत्र को बांगड़ प्रदेश को पुनः 4 लघु भूआकृतिक विभागों में बांटा जा सकता है। वो है पहला लूनी, दूसरा नागौर उच्च प्रदेश, तीसरा शेखावाटी निम्न भूभाग और चौथा घग्गर का मैदान। अगर आपसे आपकी एग्ज़ाम में ये पूछा जाता है राजस्थान का बांगड़ प्रदेश को 100 शब्दों में लिखें, तो आपको ये चित्र बनाना है और उस चित्र में इन चारों पॉइंटों को भी लिखना है। प्रत्येक पॉइंट के बारे में 25-25 शब्द भी लिखेंगे तो 100 शब्द आसानी से हो जाते हैं। और अगर हम इसी क्वेश्चन को विस्तृत रूप में करना चाहें तो इसको बड़े रूप में भी लिख सकते हैं। लूनी बेसिन को जो पहला है, लूनी बेसिन को गौड़वार प्रदेश भी कहा जाता है। अजमेर की दक्षिण पश्चिम अरावली श्रेणी से, अजमेर की जो दक्षिण पश्चिमी अरावली श्रेणी से लूनी नदी निकलकर दक्षिण पश्चिम की तरफ बहती है, जिसमें अरावली के तीव्र उत्तर पश्चिमी ढालों पर बहने वाली कई छोटी छोटी सहायक नदियाँ इसके बाएं किनारे पर आके मिलती हैं। लूनी तथा इसकी सहायक नदियाँ जोधपुर जिले के दक्षिण पूर्वी भाग पाली, जालौर, सिरोही जिलों में बहती है। लूनी का कैचमेंट एरिया या प्रवाह क्षेत्र लगभग 34,866 वर्ग किलोमीटर के अलावा पश्चिमी राजस्थान का सभी बाकी क्षेत्र आंतरिक प्रवाह का क्षेत्र है। ये आपको जब हम जलवायु और यहाँ का अफवाह तंत्र पढ़ेंगे उसमें लूनी नदी के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। लूनी नदी और उसकी सहायक खारी व जवाई नदियों के द्वारा दक्षिण की ओर स्थलाकृतियाँ यह इंगित करती है कि प्रारंभिक भूआकृतिक क्रियाएँ जलोढ़ थी, जिन्होंने इस क्षेत्र की परतदार चट्टानों को काटा, परंतु वर्तमान में वायु क्रियाएँ अधिक प्रभावी हैं। दक्षिण पश्चिमी हवाओं ने जलोढ़ मैदानों और पहाड़ी ढालों के विपरीत बालू का जमाव कर दिया और यह जो जमाव है वो पश्चिमी झंझाओं के द्वारा लाई गई मिट्टी के द्वारा बनाया गया है। लूनी बेसिन के बाद में सेकंड नंबर पे यहाँ नागौर उच्च भूमि प्रदेश आता है। नागौर उच्च भूमि प्रदेश यह दक्षिण पूर्व में अति आर्द्र लूनी बेसिन व उत्तर पूर्व में शेखावाटी शुष्क
अंतर्वर्ती मैदान के बीच में विस्तृत है। इसकी स्थलाकृतियाँ, यहाँ का अंतर्वर्ती जल प्रवाह क्रम और नमकीन झीलें, लवणीय झीलें, खारी झीलें एवं चट्टानी व पहाड़ी धरातल के कारण अपने आप में विशिष्ट प्रदेश बन जाता है। यह प्रदेश बंजर और रेतीला है क्योंकि मिट्टी में सोडियम नमक की मात्रा ज़्यादा है। पर्वतसर के अलावा कहीं भी यहाँ पहाड़ी दिखाई नहीं देती है। कुछ छोटी छोटी पहाड़ियाँ नावा तहसील में जो अजमेर तक विस्तृत पाई जाती हैं। नागौर, मंडवा और मेड़ता के समीपवर्ती क्षेत्र बालू के स्तूपों से बिल्कुल मुक्त है। इस प्रदेश की समुद्र तल से औसत ऊंचाई 300 से लेकर 500 मीटर है। यहाँ सावर, डिगाना, कुचामन और डिडवाना जैसी महत्वपूर्ण नमक की झीलें भी पाई जाती हैं। तीसरे नंबर का शेखावाटी निम्न भूभाग। शेखावाटी निम्न भूभाग आंतरिक जल प्रवाह का मैदान कहलाता है। राजस्थान बांगर प्रदेश में राजस्थान की उत्तर पूर्वी सीमा तक लूनी बेसिन के उत्तर में आंतरिक जल प्रवाह का मैदान विस्तृत है। इसकी पूर्वी सीमा 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा से निर्धारित होती है और अरावली श्रेणी के प्रदेश में दक्षिण से उत्तर की तरफ फैली हुई है। इसके दो भाग विभाजित कर देती है। एक तरफ शेखावाटी का रेतीला मरुस्थल भूभाग, दूसरी तरफ दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में जयपुर के उपजाऊ मैदान। इन दोनों के बीच की जो अरावली श्रेणी प्राकृतिक सीमा बनाती है वो शेखावाटी का निम्न भूभागीय क्षेत्र कहलाता है। चौथे नंबर पर घग्गर का मैदान। जो घग्गर का मैदान है यह प्रदेश गंगानगर जिले के 3/4 भाग पर फैला हुआ है। घग्गर सरस्वती सतलज नदी द्वारा हिमालयी पदस्थली के शिवालिक से लाकर जमा हुई जलोढ़ सामग्री द्वारा यह निर्मित मैदान है। ये नदियाँ अब विलुप्त हो गई हैं और जलोढ़ सामग्री अनेक स्थानों पर वायु द्वारा लाई रेत से पूर्णतः ढक गई है। इसलिए अब ऐसा जो प्रदेश है एक रेतीला मैदान है जिसमें बालू का स्तूप और छोटी बालू की पहाड़ियाँ मिलती हैं। इनमें से कुछ बालू का स्तूप गतिशील है लेकिन अधिकांश बालू का स्तूप स्थिर ही पाए जाते हैं। इस प्रदेश में घग्गर नदी के अलावा कोई नदी नहीं पाई जाती है। इस नदी के जो पार्ट हैं वो राजस्थानी में नाली के नाम से जाना जाता है। नाली, घग्गर को नाली का पर्याय भी कहा जाता है। आज की घग्गर नदी वैदिक साहित्य की बहुत चर्चित सरस्वती नदी के रूप में भी प्रसिद्ध है। यह है राजस्थान का बांगर प्रदेश। आज हमने राजस्थान का बांगर प्रदेश देखा इस वीडियो में, जिसमें इसको 4 पार्टों में डिवाइड किया। लूनी बेसिन, नागौर उच्च भूमि प्रदेश, शेखावाटी निम्न भूभाग और घग्गर का मैदान। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे अरावली की पर्वत श्रेणियाँ और पहाड़ी प्रदेश। थैंक यू। आपका होम टास्क है आपको इसको मानचित्र में चारों पार्टों को अलग अलग करके दर्शा के मुझे अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर सेंड करना है। थैंक यू।